से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले यहाँ से बॉर्डर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूरे देश में दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत, मोदी सरकार ने खड़े किए हाथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों छठे दौर के पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का चुनाव में जो है आपको बता दें भीड़ बहुत ही ज्यादा कम। जी आपको बता दो तो आज छठे चरण का जो मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच भीड़ काफी कम देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक बार फिर से जो यहाँ पर संजय रावत ने साधा मोदी सरकार पर बड़ा निशाना, बोले फिलहाल गुजरात में फ्री में बांटे जा रहे हैं इंजेक्शन, लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं दे रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी सरकार असफल दोस्तों कोरोना को संभालने में। दरअसल आपको बता दें अब बड़े पैमाने पर दोस्तों 20-20 लाख रुपए लेकर लोगों को जो बेड दिलाया जा रहा है। ऑडियो हो गया वायरल, भाजपा नेता जो है दोस्तों इस महामारी में पैसे कमाने में लगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी के गढ़ में ही मस्जिद को तब्दील किया गया है। जी हाँ कोविड सेंटर में, और वहां पर दोस्तों कम से कम 50 बेड लगाए गए। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मजदूर परेशान, किसान हैरान, मोदी सरकार ने खड़े किए हाथ। जी हाँ इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे किया मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल वैक्सीन तो आएंगी, बाहर से आए या हम खुद मंगाए, लेकिन सरकार दुश्मनी निकाल रही है राज्यों की सरकारों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर को। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया, बोले वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन उठकर घर नहीं जाएंगे। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत हमेशा से वैक्सीन लगवाने के पक्ष में, और उन्होंने फिर से एक बार जो यहाँ पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल कोरोना यहाँ से नहीं फैल रहा है जो हम उठकर चले जाएंगे, हम यहीं पर बैठे रहेंगे और फिलहाल वैक्सीन लगवाने को भी तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है, दिल्ली के चारों तरफ हम फैले हुए हैं, हम गांव में होते तब भी भगते नहीं, और ये अब हमारा गांव है तो ऐसे में उठकर जाने का सवाल ही नहीं बनता। आपको बताया दोस्तों राकेश टिकैत ने ये साफ किया है कि फिलहाल वैक्सीन भी लगवाएंगे लेकिन यहां से उठ के घर वापसी जाने का कोई सवाल नहीं है जब तक कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। आपको बता दें दोस्तों लगातार किसानों को बदनाम करने के लिए साजिशें चल रही है। सरकार जो है यहाँ पर क्लीन जो है यहाँ पर करना चाहती है, किसानों को एकदम हटाना चाहती है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें किसान भी अपनी मांगों पर डटा हुआ और यहाँ से हटने वाला नहीं है। इसको लेकर दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यहाँ से हटना नामुमकिन है। जी हाँ क्योंकि सवाल भी यही है ना दोस्तों कि आज 5 महीने होने वाले हैं किसानों को, लगभग ये मान के चलिए कि आधा साल ही हो गया और किसान यहाँ से हिले नहीं। अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन बन चुका है और इसीलिए सरकार डर रही है, क्योंकि आपको बताया दोस्तों 365 गांव से 20,000 किसान निकल चुके हैं, जिनमें 60 से 60% लगभग महिलाएं हैं, क्योंकि जो ज्यादातर पुरुष है वो गेहूं काटने में लगे हुए हैं और ऐसे में फिलहाल महिलाएं बड़ी जत्थाबंदी के साथ आ रही हैं। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं सरकार को पता लग गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज बंगाल में छठे चरण के चुनाव में भीड़ देखने को मिली कम। जी हाँ आपको बता दोस्तों आज पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड हो गई। आपको बता दोस्तों बंगाल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आज हर जगह सन्नाटा फैला हुआ। हो सकता है बाद में थोड़ा भीड़ बढ़े, लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल जो नज़ारा देखने को मिला बंगाल में यही कि फिलहाल छठे चरण में अब कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ है मतदान करने के लिए वो कम आ रही है।
आपको पता है दोस्तों 5 चरण में ममता दीदी ने जमकर बाजी मारी है। आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सफाया होने जा रहा है बंगाल से। जी हाँ, दिल्ली वाला हशर होने वाला है एक बार फिर से मोदी जी के साथ। भाई बंगाल में रैलियां करते रहे, इधर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने ईद के दिन भी दोस्तों चुनाव रखे। सोचिए चुनाव आयोग भाजपा आयोग में किस तरीके से तब्दील होता जा रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आज जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं। को आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म हुए उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह कि फिलहाल सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमसे तो बस इतना ही हो पाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल। आपको बता दे 20-20 लाख रुपए दोस्तों एक बेट के लिए लिए जा रहा है। दरअसल दोस्तों भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं वो कहावत ठीक बैठती है, क्योंकि इन लोगों का एक बात तो तय है कि फिलहाल जब भी कुछ ना कुछ ज्यादा होता है या फिर देश में परेशानी आती है तो इनका जो अंदर का, वो कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े हिंदुस्तानी हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं, तो इनके अंदर का जो देश प्रेमी है वो बाहर निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों कोविड में आप जानते हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, और इन्हीं बेड को दिलाने के लिए दोस्तों आपको बता दें कि जो बीजेपी नेता है वो 20-20 लाख रुपए ले रहा है एक बेड दिलाने के। जी हाँ, और आपको बता दें सोशल मीडिया पर एक वीडियो दोस्तों तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें आपको बता दें शिवेंद्र, जी हाँ शिवेंद्र दोस्तों ये बीजेपी का ही आदमी है, और जो यहाँ पर आपको बता दें ये 20-20 लाख रुपए मांग रहा है। जब इससे पूछा गया कि भैया किसके कहने पर ये हो रहा है, तो इनने आपको बता दें नवीन बोरा का नाम बताया। बोले नवीन बोरा हम पर चिल्लाएंगे अगर हमने 20 लाख रुपए से जरा से भी पैसे कम कर दिए तो। यानी कि नवीन बोरा के कहने पर दोस्तों आपको बता दें शिवेंद्र नीरज जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर पैसों को बेसिकली 20-20 लाख रुपए लिए जा रहा है। बेडों की इस वक्त दोस्तों समस्या है, और आप समझ सकते हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, लोग बाहर ही दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का पता नहीं है। और अब यूपी से ये ऑडियो वायरल होने के बाद एक बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी वालों के लिए किसी की जान का कोई मायने नहीं है, इनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। और जिस तरीके से 20-20 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखे। दोस्तों ये पहला ऑडियो नहीं है जो वायरल हुआ है, इससे पहले कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शमशान घाट में 22,000 रुपए व्यक्ति मांगते हुए नजर आ रहा था सिर्फ अंतिम संस्कार करने के। जब उसने पूछा, जो शव लेकर गया था, जब उसने पूछा किस चीज के 22,000, तो उसने कहा भैया अभी तो यही रेट चल रहा है। सोचिए दोस्तों अब अंतिम संस्कार के लिए 22,000 रुपए लाओ, अगर 22,000 नहीं है तो आप अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगे। यह हालत हो गई आज यूपी की सरकार की। लगातार योगी सरकार के बीजेपी के जो नेता है या फिर खुद योगी सरकार है दोस्तों, इनके कारनामे आए दिन जो है वायरल होते रहते हैं, कभी ऑडियो तो कभी वीडियो। अब जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है दोस्तों, तहलका मचा दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, मस्जिद को तब्दील किया गया कोविड सेंटर में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अब आपको बता दोस्तों जो बड़ौदा की एक मस्जिद है उसको आपको बता दूं कि अस्पताल में तब्दील कर दिया गया हॉस्पिटल में। इससे क्या है दोस्तों कि वहां पर 50 बेड लगाए गए, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी रखी गई है, ताकि जिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है या फिर जो लोग परेशान हो रहे हैं दोस्तों, उनको वहां पर जगह मिल पाए। पिछले साल आपको याद होगा इसी गोदी मीडिया ने जमकर मुसलमानों को टारगेट किया था, और तबलीगी जमात को भी टारगेट किया था, बताया था कि कोरोना फैलाया मुसलमानों ने, और इस गोदी मीडिया ने जमकर जो है यहाँ पर ये न्यूज़ चलाई थी। इस बात को भूला नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला था कि मुसलमानों को बदनाम मत करो। जब सब कुछ हो गया, जब साल 1-2 महीने निकल गए मोदी गोदी मीडिया को, उसके बाद 2-1 महीने बाद मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। सोचिए दोस्तों ये इस देश का प्रधानमंत्री है, जब रियासत लुट जाती है तो ये बाद में उठकर आते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपने और हमने पहली बार ही देखा होगा कि भैया इनको रैलियों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। ये जो यहाँ पर दुनिया में लोगों की जान जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है इनको। 8 चरणों में चुनाव कराएंगे बंगाल के, जब इनसे किया गया 1 चरण में करा लो, तो चुनाव आयोग और बीजेपी ने कहा कि नहीं
चुनाव तो उसी टाइम पे होगा जिस पे तय किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका साफ यही है कि आपको लोगों की जान की परवाह नहीं है। आप समझ चुके हो कि फिलहाल आप बंगाल में हार रहे हो, इसीलिए आपने 8 चरणों में चुनाव कराया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लगातार कोरोना के फैलते संक्रमण को देखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। जी हाँ, आपको बता दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल देश कोरोना से जूझ रहा है और आपने केंद्र ने अभी तक स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों कोई भी जितनी भी जो कह सकते हैं कि जितनी इनकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाई नहीं और स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई है। आपको बताया दोस्तों स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। जिस तरीके से कोरोना की लहर आई है उसको लेकर हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल जो सरकार है वो इन चीजों से बचने की कोशिश कर रही है और अपनी आंखें मूंद भी रही है। दोस्तों देश में आज कोरोना के बढ़ते केसों को देखने के बावजूद भी केंद्र सरकार अपनी रैलियों में व्यस्त है, ना कि जो यहाँ पर कोरोना पर ध्यान दे रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आपको बता दोस्तों ये इंजेक्शन को लेकर एक बार फिर से संजय रावत ने फिर से मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है दोस्तों वो गुजरात में फ्री में दिया जा रहा है और बीजेपी नेता बकायदा उसका प्रचार कर रहा है कि यहां से आए बीजेपी मुख्यालय में आए और इसको फ्री में लेकर जाएं। सोचिए दोस्तों ये गुजरात के हालात है कि फ्री में वहां पर जो इंजेक्शन है वो फ्री दिया जा रहा है, लेकिन जब वही इंजेक्शन की किल्लत महाराष्ट्र में पड़ रही है तो फिलहाल दोस्तों उस इंजेक्शन का स्टॉक ही नहीं है। सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी वाले लोगों के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो इसकी तस्करी कर रहे हैं इस इंजेक्शन की। हालांकि आपको बताया दोस्तों इस इंजेक्शन को बहुत सारी जगह शॉर्टेज है, लेकिन गुजरात जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है वहां पर बीजेपी मुख्यालय ऑफिस में फ्री में बांटा गया और खुद का प्रचार भी किया गया। यह हालत हो गई दोस्तों आज के बीजेपी वाले इस हालात में भी अपना प्रचार कर रहा है। ये तो ये है, आपने गैस की टंकियों पर कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पे बीजेपी नेताओं ने अपने पोस्टर लगवा दिए और बीजेपी का नेता अपने पोस्टर लगवाकर वो ऑक्सीजन सिलेंडरों को बंटवा रहा है। ये हाल है दोस्तों आज कोरोना के। फिलहाल इनको अपनी सत्ता दिखाई दे रही है, अभी भी सत्ता के नशे में चूर है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों की बड़ी अपील। बोले फिलहाल इन सरकार और इन दल्ले रिपोर्टरों की बातों में ना आए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों किसानों को बदनाम करने की अब एक और नई साजिश रच दी मोदी सरकार ने। किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि फिलहाल किसान जो है वो ऑक्सीजन को आने से रोक रहे हैं, ट्रकों को रोक रहा है और उनके कारण ऑक्सीजन लाने में देर हो रही है। जबकि दोस्तों अगर आप गाजीपुर बॉर्डर जाकर देखेंगे तो पूरे दोनों हाईवे जो है वो खुले हुए हैं। कल किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ी अपील की है लोगों से कि फिलहाल कुछ सरकार के लोग मिलकर और कुछ कंपनियां मिलकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में इनकी बातों पर भरोसा ना किया जाए। जब दोस्तों आपको बता दें जब ट्रक ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि किसानों ने हमारी मदद की उन टैंकरों को वहां से निकालने में। सोचिए दोस्तों एक तरफ किसान है जो कि अपना फर्ज निभा रहे हैं जबकि उनका ये काम भी नहीं है, उसके बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर जो है मरीजों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रवासी मजदूरों तक से किसानों ने अपील की है कि फिलहाल वो भूख और प्यास के डर से यहाँ से जाए ना और यहीं पर रहें। अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ कर खाना खा सकते हैं और यहाँ से ले जा भी सकते हैं। बेसिकली एक तरीके का दोस्तों इसको लंगर माना जा सकता है कि किसानों ने लंगर चालू कर रखा है। लेकिन वही बात है कि सरकार अपने काम से चूक रही है और आम इंसान और जो किसान मजदूर है दोस्तों वो फिलहाल अपने कामों में लगा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें देश की महामारी का जिम्मेदार ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को ठहराया। बोले फिलहाल ये नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। आज जिस तरीके से देश की हालत हो गई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री है। आपको बता दोस्तों लगातार बढ़ते कोविड के मामलों को देखकर भी सरकार नजरअंदाज करती
अनुमति रही, न दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति दी, ना ही राहुल गांधी की बात मानी। अब हालत ये हो गई है कि आज हमारा देश दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुका है। जी हाँ, अमेरिका को भी पछाड़ दिया हमने और कोरोना के मामले में दोस्तों हम नंबर 1 पर आकर खड़े हो गए। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बैन लगा दिया है इंडियनों पर दोस्तों के फिलहाल फ्लाइटों पर, इंडियन फ्लाइट पर बैन लगा दिया है कि फिलहाल यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। सोचिए ये हालत हो गई है आज हमारे देश की। दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।